केवल पिंडदान ही नहीं, साथ साथ अगर हम भगवत गीता से 7वें अध्याय का महात्म्य कर ले तो क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो मैं आज आपको ये सारा बताऊंगी और उसका महात्म्य बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा एंड तक सुनिएगा इसे, और सुनने का भी इसको बहुत फलदायी फल मिलता है, और आपके केवल सुनने मात्र से आपके पितरों का तर्पण हो जाता है। ये सीधा भगवत गीता में ही लिखा हुआ है, मैं कहीं से भी बनावटी नहीं बोल रही हूँ, और ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो आपके पितृ जरूर तर्पित होंगे, और उनको जरूर बाद में क्या क्या कर्म करना चाहिए। इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आप श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, घर में नहीं हैं या फिर कहीं बाहर हैं, तो केवल आप भगवत गीता में से 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर भी अपने पितरों को श्राद्ध कर सकते हैं। ये महात्म्य सुनने मात्र से और पढ़ने मात्र से बहुत फलदायी होता है, और पितरों को आप अर्पित कीजिए सुनकर या फिर पढ़कर। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा सुनिएगा, ताकि आपके पितरों को तर्पण मिले और तृप्त हो जाएं, और आपसे प्रसन्न होकर भगवान से प्रार्थना करें और आपकी भाग्योदय के लिए प्रार्थना करें। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, यानी कि वो वैश्य वृत्ति में बहुत लगा रहता था। कोई भी अच्छे कार्य नहीं करता था, दान पुण्य कुछ नहीं करता था, तो उसका ध्यान केवल वैश्य वृत्ति में, अय्याशियों में लगा रहता था। न तो वो कभी पितरों का तर्पण करता था और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भी भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही इसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उस धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, वो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया, और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी यानी कि बिल, जो सांप का बिल होता है, सांप के बिल को खोदना आरंभ किया। तब उस बॉबी से खड़ा बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, पता है वो सांप कौन था? ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। तो ये सांप कौन था? आप मुझे, अगर आप कमेंट अभी सुन रहे हैं यहाँ तक वीडियो तक, तो मुझे कमेंट में बताइए वो सांप कौन था। नहीं पता तो आप पूरे वीडियो एंड तक देखिएगा, तो आपको जवाब मिल जाएगा। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। यानी कि उसने जो अपना स्वर्ण, अपनी प्रॉपर्टी, अपना जो सोना सब था, अपना जो पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में गाड़ के रखा हुआ था, वो उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ था। तो वही वो उसको सपने में आता है, तो वो बताता है। पुत्र की यह वाणी सुनकर यह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोलता है, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। तो आपने समझा से कि इसमें यही बताया गया है कि ध्यान, जप, ये तीर्थ, ये सारे इतने मायने नहीं रखते जितना गीता का 7वां अध्याय का पढ़ने से आपको पुण्य मिलता है, आपके पितरों को की सदगति
पाने में प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं उनको ये पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो चलिए आगे देखते हैं। पिता बेटा गीता के अमृत में 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारे धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का ही उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो आप क्या समझे इस वीडियो से? आपको भी अगर समझ आ गया है कि ये महात्म्य पढ़ना सुनना कितना आवश्यक है श्राद्ध के दिनों में, आपको समझ आ गया होगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में पढ़ना, और इसके पढ़ने और सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं। और मुझे बताइएगा, अगर आपने ये पढ़ा है कभी, आप भी पढ़ते हैं, तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ से मिली ये सीख और आप क्यों पढ़ते हैं, कैसे आपको ये पता चला कि ये पढ़ना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने सारा वीडियो देखा होगा एंड तक। ये वीडियो अगर आपके पास ही पहुँची है तो ज़रूर भगवान का संकेत है कि आप भी ये वीडियो देखें, और अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए। ऐसे ही मैं और भी वीडियोस फैक्ट्स लेकर आऊँगी, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और मैंने बहुत से फैक्ट्स शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, आप उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, ऐसी बातें बताई हैं मैंने जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होती हैं। बहुत ही छोटी छोटी शॉर्ट्स हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो आप अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी, और बहुत अच्छा लगता है अगर मैं शेयर करती हूँ सबके साथ। तो आप भी शेयर कीजिए वीडियो, और आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा अगर आप ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते हैं। अच्छे अच्छे विचारों से आपका मन भी शुद्ध होता है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए और पुण्य का लुत्फ़ उठाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके आगे 7वां अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान योग, ये तो था महात्म्य। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 7वां अध्याय बताऊंगी भगवद गीता से लिया हुआ। तो आप उस वीडियो को ही जाकर देखिएगा, विज़िट कीजिएगा। धन्यवाद।